हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टाइम सेवर एससी। आज हम पढ़ने वाले हैं CHSL 2024 के लिए जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और PYQ बेस्ड हैं। ये आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम इज, बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO। क्या है? CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन, किए गए कार्य की इकाई क्या है? क्या है? जूल। जूल जूल है वर्क डन की यूनिट। थोड़ा और इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये PYQ बेस्ड कुछ केमिकल फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने चाहिए। क्विकलाइम का केमिकल फार्मूला है CaO, जो हमने अभी पढ़ा। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है CaOH2, ब्लीचिंग पाउडर का है CaOCl2, CaOCl2, जिप्सम का है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, बेकिंग सोडा का है NaHCO3, वॉशिंग सोडा का है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, कॉस्टिक पोटैश का है KOH, कॉस्टिक पोटैश का है KOH, क्लोरोफॉर्म का है CHCl3, क्लोरोफॉर्म का है CHCl3 एंड सोडा लाइम का है NaOH प्लस CaO। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कुछ केमिकल फार्मूलाज, आप ज़रूर इन्हें याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे यूनिट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट PYQs की, उसको भी देख लेते हैं। ऐसे यूनिट ऑफ वर्क जूल, ऐसे यूनिट ऑफ लाउडनेस डेसिबल, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट है एम्पेयर, इलेक्ट्रिक पावर की है वाट, और एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। द रामकृष्ण मिशन स्ट्रेस द आइडिया ऑफ डैश थ्रू सोशल सर्विस एंड ऑफ सेल्फलेस एक्शन। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और आत्म कार्य के माध्यम से डैश के विचार पर जोर दिया। किसके विचार पर? सेल्वेशन के विचार पर, मोक्ष के विचार पर। ठीक है, फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन कौन है? स्वामी विवेकानंदा। एस्टेब्लिश कब हुआ ये मिशन? 1897 में कोलकाता में। और ये एम्फेसाइज करता है अचीविंग बाय सर्विंग ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज एस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ विजयनगर। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? संगमा डायनेस्टी ने। किस डायनेस्टी ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? संगमा डायनेस्टी ने। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। मार्टियर्स डे 30 जनवरी को मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मार्टियर्स डे किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल ओल्डर डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। संगमा डायनेस्टी ने विजयनगर राज्य की स्थापना की है। किसने? संगमा डायनेस्टी ने। फाउंडर कौन है उसके? हरिहरा और बुक्का। कब की है? 1336 सेंचुरी में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज वायुदूत एयरलाइन सेटअप इन इंडिया? 1981। एग्जैक्ट डेट है 20 जनवरी 1981। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज द सरोद सम्राट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? अमजद अली को। किसे जाना जाता है? अमजद अली को। अमजद अली को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। थोड़ा और लोगों के बारे में जानते हैं। यहाँ पे दे रखा है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को बोला जाता है सितार मैस्ट्रो। सितार मैस्ट्रो के नाम से जाना जाता है। अमजद अली खान को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। उस्ताद जाकिर हुसैन को जाना जाता है टेबल मैस्ट्रो के नाम से। पंडित जसराज को जाना जाता है रिनोन्ड क्लासिकल वोकलिस्ट के नाम से। एंड लता मंगेशकर का तो सभी को पता है, आइकॉनिक प्लेबैक सिंगर। नेक्स्ट, द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू। संसद शब्द का तात्पर्य है नेशनल लेजिस्लेचर, राष्ट्रीय विधायिका। राइट। नेक्स्ट, इन गोल्जी अपार्टस द मैच्योरिंग फेजेस। गोल्जी उपकरण में परिपक्व चेहरा कौन सा है? कौन सा है? कॉनकेव। कॉनकेव। इन गोल्जी अपार्चर्स द मैच्योरिंग फेज इज कॉनकेव। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं एक तरीके से, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। लोअर हाउस सर्व करता है टर्म कितने टाइम का? 5 साल का। और जो राज्यसभा होता है वो 6 साल के लिए करता है, जिसमें से 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायरिंग एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 545 मेंबर्स की और राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250 मेंबर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नॉन एज ब्राह्मो समाज विच वॉज लेटर नॉन एज, यानी कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज नामक एक रेफर एसोसिएशन की स्थापना की जिसे बाद में कहा गया ब्राह्मा समाज। ठीक है, ब्राह्मो सभा की उन्होंने स्थापना की थी जिसे बाद में ब्राह्मो समाज कहा गया। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजा जो टाइटल है वो किसने दिया था? अकबर टू ने दिया था राजा राम मोहन रॉय को। अकबर टू 1830 में दिया गया था। और अकबर टू के बारे में आप ये बात याद रखिएगा, ये एक मुग़ल एम्परर है, मुग़ल शासक है। और मुग़ल शासक में भी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था। अकबर टू को ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था और अकबर टू ने क्या किया? राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी, टाइटल दिया था। 1828 में कलकत्ता में ब्राह्मो समाज की स्थापना हुई थी, लेकिन इसे रीनेम्ड किया गया ब्राह्मा सभा के नाम से 1830 में। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि राजा राम मोहन रॉय फाउंड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नॉन एज ब्राह्मो सभा, जिसे बाद में क्या बोला गया? ब्राह्मा समाज। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू इज इन प्लांट्स स्टोर फूड। पौधे में जाइलम उत्तक का डैश भाग भोजन का भंडारण करता है। कौन सा करता है? जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम टिश्यूज में प्लांट्स में जाइलम टिश्यू का पार्ट होता है और वो उसको स्टोर करता है फूड को। नेक्स्ट, हड़प्पन साइट्स के बारे में देख लेते हैं। कौन सी साइट है, कहाँ पर? गुजरात में है कुछ साइट्स जिनके नाम आपको याद रखने हैं। लोथल, ढोलावीरा, बाबरकोट, भगतरव, देसलपुर, लोटेश्वर। ये कुछ साइट्स हैं जो कि गुजरात में है, हड़प्पन साइट्स हैं। राजस्थान की साइट्स के नाम बरौर, कालीबंगन, करणपुर। हरियाणा में कौन कौन सी हैं? बालू, राखीगढ़ी, बनावली, मित्थल, तिगराना और बिर्राना। ठीक है जी। मेन आप लोथल, ढोलावीरा, ये जैसे लोटेश्वर हो गया, कालीबंगन हो गया, राखीगढ़ी, बनावली, ये कुछ याद रखिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोयला जलना इसका एक उदाहरण है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है बर्निंग ऑफ कोल। नेक्स्ट है, द फॉरमोस्ट राइट अमंग राइट्स टू फ्रीडम इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें थोड़े से हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लेते हैं एक बार। हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं? 6 राइट्स होते हैं हमारे फंडामेंटल। पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल 14 से 32 का होता है। पार्ट 4 में DPSP आता है। ठीक है, पार्ट 4 में आता है DPSP और पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, आर्टिकल 14 से 32 का होता है। 6 राइट्स होते हैं हमारे। पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक का, 14 से 18। राइट टू फ्रीडम 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32। ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपको कुछ राइट्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें से फंडामेंटल राइट्स कौन सा नहीं है। तो अगर आपको फंडामेंटल राइट्स पता है, उनके आर्टिकल्स पता हैं, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन सेक्शन इज लार्जली ड्राइवन बाय कंसिडरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। दिए गए अनुभाग में से कौन सा भाग मुख्य सामाजिक कल्याण के विचार से प्रेरित है? कौन सा भाग? पब्लिक भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1791 एट। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई। कहाँ पे? बनारस में हुई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड ज्योतिबा फूले विद राइट गुलामगिरी इन 1873। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखी थी 1873 में, लेकिन किस लैंग्वेज में लिखी थी? मराठी लैंग्वेज में लिखी थी। किस लैंग्वेज में लिखी थी? मराठी लैंग्वेज में लिखी थी। आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। zooplankton. Next, Abdul Karim Khan was the exponent of which school of Hindustani music? अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस विद्यालय से प्रतिपादक हैं? किस विद्यालय के प्रतिपादक हैं? किराना घराना के, यानी कि किराना घराने के फाउंडर हैं ये। थोड़े बाकी घरानास के फाउंडर भी हम देख लेते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किराना घराने के फाउंडर हैं अब्दुल करीम खान। किराना घराने के फाउंडर हैं अब्दुल करीम खान। ग्वालियर घराने के फाउंडर हैं इनायत हुसैन खान। जयपुर घराने के फाउंडर हैं अलादिया खान।
दिल्ली घराने के फाउंडर हैं हज़रत अमीर खुसरो। हज़रत अमीर खुसरो। 4 घराना के फाउंडर आपको याद करने हैं। किराना घराना का अब्दुल करीम खान, ग्वालियर घराना इनायत हुसैन खान, जयपुर घराना अलादिया खान, दिल्ली घराना हज़रत अमीर खुसरो। घराना क्या होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? घराना रेफर्स टू अ ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक कैरेक्टराइज्ड बाय अ पर्टिकुलर स्टाइल अप्रोच टू परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्यामजी किशन वर्मा एस्टेब्लिश इंडिया हाउस एट डैश इन 1905। श्यामजी किशन वर्मा ने 1905 में डैश में इंडिया हाउस की स्थापना की। कहाँ पे? लंदन में। 1905 में और क्या क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था बंगाल का। 1906 में मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई थी, स्थापना हुई थी। 1907 में स्प्लिट किया गया था कांग्रेस को 2 पार्ट्स में, नर्म दल और गर्म दल में। 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म एक्ट आया। बाकी जो भी आपको डेट्स याद हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, ईयर्स याद है मीन्स, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कुछ 5 ईयर प्लान्स दे रखे हैं 4, उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर बेस्ड था। इसका जो गोल था वो एग्रीकल्चर था। कब से कब तक का था? 1951 से 1956 तक का। 5 साल का था। 51 में शुरू हुआ, 51 से 56 तक का फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। किस पे बेस्ड था? एग्रीकल्चर पे। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किया गया था, 1956 से 61 तक का था। थर्ड प्लान में हमने गोल बनाया सेल्फ सफिशिएंसी को फूड और इकोनॉमी में, 61 से 66 तक का था। प्लान हॉलीडे क्या होता है? 66 से 69 तक का। 66 से 69 तक के ईयर को हम बोलते हैं प्लान हॉलीडे। ये क्यों करा गया था? इसमें कोई प्लान नहीं बनाया गया था नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, क्राइसिस की वजह से। एग्रीकल्चर में क्राइसिस हो गई थी, फूड शॉर्टेज होने लगा था हमारे पास, इसलिए हमने उसे प्लान हॉलीडे बना दिया था। और जो हमारा पहले का जो थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था उसी पे फोकस करा था हमने। फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या किया? सेल्फ रिलायंस और सस्टेन्ड ग्रोथ पे फोकस किया, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। कब से कब तक? 69 से 74 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी कि भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? वो हैं हमारी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमारे भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अभी मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल कितने होते हैं? फंडामेंटल राइट्स 6 होते हैं, पार्ट 3 में आते हैं। और कब से कब तक का होता है आर्टिकल 14 से 32 तक का। ड्यूटीज़ वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट अंडर इंदिरा गांधी। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? 42वां। कब किया गया था? 1976 में। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। ये आपको बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त टू सेप्टेम्बर? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? ओणम, केरला का जो त्यौहार होता है ओणम, उसको हम मनाते हैं अगस्त से सितंबर तक। यहाँ पे कुछ और भी हमें फेस्टिवल्स दे रखे हैं, वो भी देख लेते हैं हम। फर्स्ट है केरला में मनाया जाता है ओणम और विशु। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति, रामनवमी, नवरात्रि। राजस्थान में बीकानेर फेस्टिवल, तीज, बूंदी, गंगौर। गुजरात में काइट फेस्टिवल, नवरात्रि और जन्माष्टमी। पंजाब में बैसाखी, लोहड़ी। तमिलनाडु में पोंगल, थाईपुसम, नत्यांजलि। सिक्किम में लोसर, दागा, सागा दागा। ठीक है, लोसर और सागा दागा। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल और मोत्सू फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी आपका क्वेश्चन में आ चुका है, सागा दागा फेस्टिवल भी आपका क्वेश्चन में आ चुका है प्रीवियस ईयर में, पोंगल भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉर्नी बशीज आर फाउंड इन रीजन, विच रीजन? क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। किस क्षेत्र में? सूखे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये आपको लेक्चर्स में मैंने बताया है कि जो रेगिस्तान वाले एरिया होते हैं उनमें क्या होता है? वाटर शॉर्टेज होता है, वाटर का शॉर्टेज होता है। उस वजह से जो पत्तियाँ होती हैं, जो लीव्स होती हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर लेती हैं किस में? स्पाइन में, यानी कि कांटों में। तना जो होता है पहले वो अपने आप को पत्ती में बदलता है, पत्ती अपने आप को कांटे में बदलती है, ताकि फूड शॉर्टेज को रोक पाएँ। हमें जो विजिबल नहीं होते हैं पत्ती में कुछ ऐसे छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से पानी बार बार निकल रहा होता है, उसकी वजह से फूड शॉर्टेज और बढ़ रहा होता है। जो राजस्थान वगैरह के जो एरिया होते हैं उनके जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें पानी को ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, जिस वजह से वाटर शॉर्टेज और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो वहाँ के पेड़ अपने आप को वाटर शॉर्टेज कवर करने के लिए क्या करते हैं? अपने आप को कांटे में बदल लेते हैं, यानी कि कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं वहाँ पे, इसलिए इसका आंसर है डेजर्ट ड्राई। इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
इस वीडियो की PDF का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कमेंट और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।